एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, 24 घंटों में 663 मरीजों में वायरस की तस्दीक। वायरस से 11 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल, बालाकोट, वादी कागान और कश्मीर की वादी लीपा में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में भी बादलों के डेरे। असगर खान पीएफ एकेडमी रसलपुर में ग्रेजुएशन की परेड जारी। एयर चीफ मार्शल जहील बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गली कूचे और बाजार सजने लगे। मसाजिद में चरागा, महफिल का इनेकाद। मोहल्ले रोशनियों से जगमगा उठे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम चूंकि जिक्र करें शमशाले बेमिसाल का पिछले काफ़ी अरसे से और जाने मुस्तनसर हुसैन की ताड़ साहब की इस किताब के बारे में, तो आज भी देखते हैं शमशाले बेमिसाल में आज क्या है हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। ताड़ साहब से जिस खूबसूरत किताब पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उस किताब का नाम है शमशाले बेमिसाल। और उन सवालात का जो कि शमशाल से मुतल्लिक, उनके ट्रैक से मुतल्लिक, जो कि उन्होंने पैदल किया था, शमशाल पैदल गए थे पस्सू से, ये बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। इस सवाल से बहुत सारे सवालात थे, वो कुछ सवालात आपने पूछ लिए, कुछ सवालात रह गए हैं। जो रह गए उसका सिलसिला जारी रखते हैं। ताड़ साहब, आपने शमशाल के हवाले से जो लिखा है, मतलब शमशाल की खूबसूरतियों के हवाले से, उसमें से दो ज़ाविये उन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोग गए शमशाल बेमिसाल पढ़ के, उसमें से एक खातिर खा तादाद उन लोगों की भी है जो ये समझते हैं कि ताड़ साहब ने जो शमशाल के बारे में लिखा है, शमशाल कोई इतना खूबसूरत नहीं है। मतलब ये है कि उनको मायूसी हुई। अच्छा, आपने ख़ुद भी ये लिखा है कि जब शमशाल को आपने पहली नज़र में देखा तो आपने लिखा है कि दिल बुझ सा गया। इसकी क्या वजह थी? जो मुझ पे गुजरती है मैं वो रकम करता हूँ। मुँह वल-काबे शरीफ में क्रिटिसिज्म भी मुझ पे हुई, लेकिन मैंने आगाज़ में लिखा कि ये सिलसिला ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकता, जो मुझ पे गुजरेगी, क्योंकि ये नहीं गुजरी अगर वो बयान करूँगा तो झूठ का मर्तकब होऊंगा और अल्लाह ताला के सामने ऐसा करूँ, ये मैं नहीं हूँ। चुनांचे जब मैं पहली नज़र, मुझ कहते हैं कि वो पड़ती है खाना काबा पे, तो वो मैंने लिख दिया है कि मुझे उस वक्त कुछ नहीं हुआ। वो बाद की बात है, वो तफसील के कि कब हुआ। इसी तरह जब शमशाल को मैंने पहले मरतबा देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। जो पहली मायूसी है, मायूसी से मुराद ये है कि आप इतने कष्ट काट के वहाँ पहुँच रहे हैं सही, और आपके ज़हन में एक शंग्रीला है कि जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा, कम लोग पहुँचे हैं। तो वो शंग्रीला के जो नक्शो निगार हैं, जो फूल हैं, जो लोग हैं, जब आप उनको नहीं देखते तो वो थोड़ी सी मायूसी होती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करती है वादी आप पे, यानी उसका जो है तिलिस्म वो है ही यही कि इर्द गिर्द कई दिनों की मुसाफिर पे कोई वैली नहीं है, कोई आबादी नहीं, और दरमियान में आप जाएं तो वहाँ मोहब्बत भी हो रही है, वहाँ मौत भी हो रही है, वहाँ बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, लड़कियाँ खेतों में काम कर रही हैं, मर्द अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। लाइफ इज़ देयर जी। वो लाइफ आपने कहा कि कुछ लोग मायूस हुए। मैं पिछले दिनों ही एक सफ़रनामा पढ़ रहा था, उसमें कुछ नाज़ेबा से कलमात थे, कुछ लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने तो ये लिखा है। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, कि एक तो ये है कि जो अननोन है ना, उसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। अब मैंने जितने भी 15-20 ट्रैक्स किए हैं जो पहाड़ों के, बुलंद पहाड़ों के,
जी। मैं दोबारा किसी ट्रैक पे नहीं गया, हालांकि बड़े ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं। क्यों? वो मैंने देख लिया हुआ। जो अजनबियत है वो मुझे फैसिनेट करती है। तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ और 2 दिन के सफ़र के बाद गया हूँ, तो वहाँ पे जब वो मजनू के रेस्ट हाउस में बैठा हूँ, तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया से कट गया हूँ। मेरा राब्ता नहीं है बाहर की दुनिया से, और ये एक और दुनिया है जो इन लोगों ने बसाई है। जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगे तब तक आप उसको, अगर आप देखें ना, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी मज़ा नहीं आया नॉर्थ में, ना वहाँ बादल है, ना बरसात होती है, ना चिकन कढ़ाई मिलती है, क्या मरी, क्या ज़बरदस्त जगह है। तो उन लोगों के लिए शमशाल नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि अब आप ही ने बताया कि शमशाल तक अब जीप जाती। जी। जीप जो है वो अच्छा है, मतलब है कि, लेकिन जब तक जिस तरह किसी महबूब को पाने के लिए अगर आप ख्वाहिश करें और महबूब सामने मौजूद हो, तो वो उसमें वो इतना हसीन नहीं लगता जितना मजनू जो है वो सहराओं के कष्ट काटता आबला पा हो के तब जाके मतलब लैला का खैमा उसे दिखाई देता है, या वो ऊँटनी उसकी दिखाई देती है, महमल दिखाई देता है, तो उसके दिल की कैफियत जो होती है। तो अगर आप इस तरह जाते शमशाल, तो फिर आपकी कैफियत भी ये होती। एकदम वहाँ पे पहुँच जाना जो है मेरे नज़दीक वो, और दूसरे आपका कॉन्सेप्ट जो है वही कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, वैली होगी और बड़े शानदार पहाड़ होंगे। शमशाल की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लोग हैं, और जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो कुछ उनकी अचीवमेंट है बाकी सारे नॉर्थ को एक तरफ रख दें, वो शायद उनका पलड़ा भारी नज़र आता। चुनांचे मुझे तो इस रवायत ने उनकी लोगों की और उनकी जो है, मैंने दास्तानें बयान की हैं, मैंने तो उस नज़र से देखा है कि वो रवायत है कि भाई वो आए, चाइनीज़ आए घोड़ों पे, तो हमारा जो बड़ा था शेर खान या क्या, उसके पास जाग था, तो उन्होंने कहा कि आओ पोलो खेलते, और जो जीत जाए तो इस सारा एरिया उसका। तो आप उस नज़र से देखें। हिरात जो है वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटीज़ एंड देयर इज़ नथिंग। एक साहब आए, उन्होंने कहा जी क्या आप हिरात की तारीफ़ें करते रहते हैं, मतलब वो तो हमारे कसूर ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल कसूर ज़्यादा खूबसूरत है हिरात, लेकिन जब तक आप हिरात के अंदर तक नहीं जाते, मलका गौहर शाह का मकबरा नहीं आप देखते, उसकी बेजाद की तस्वर में नहीं जाते, जो पेंटर है और जो शायर हैं वहाँ के, और जो उसका एटमॉस्फियर है उसकी गलियों का, तो वो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो मुझे अफसोस है कि कुछ लोग मायूस हुए वहाँ जाके, और उनका वक्त ज़ाया हुआ। उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको मेरा ख्याल है कि मर ही जाना चाहिए। तार साहब ये बताइए कि जो पामीर की चरागाहें हैं, तो ये तो आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई कि आप पामीर नहीं जा सके। आप जाना चाह रहे थे कि पामीर जाके, पामीर की बुलंदियों पे जाके आप यानी वो जो शमशाली ऊपर जाते हैं उनका रहन सहन देखें, वो कल्चर देखें, तो ये आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इसका तो यकीनन आपको अफसोस होगा। ख्वाब बहुत सारे अधूरे रह गए मेरे। मसलन मैंने एक ज़माने में कुछ खोज की कि ये जो देवसाई पे आते हैं बकरवाल, जी जी, तो मालूम हुआ कि ये जेलम के रहने वाले पंजाबी, उनसे मैंने दरियाफ्त किया। वो ख़ास कोई मौसम होता है, वो अपनी बकरियां लेके जेलम के गिरदो निवाह से कहीं वो चलते हैं, और फिर वो कश्मीर के रास्ते आते हैं, पता नहीं कौन सी दर्रे से, और फिर वो देवसाई पे जाते हैं, और फिर स्कर्दू उतरते हैं अपने माल मवेशी के साथ। तो मैंने उनमें से एक जो उनका सरदार था उससे पूछा था कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या मैं आपके साथ, क्योंकि इट वुड हैव बीन ए ग्रेट एक्सपीरियंस उन खाना बदोशों के साथ सफ़र करना।